हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ठीक है। अगर हम एल्केन्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ लेंगे तो हम एल्कीन, एल्काइन और जो अदर फंक्शनल ग्रुप हैं उनका आसानी से हम नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक है। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देती है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे देखेंगे एल्केन्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम एंड कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है ब्यूटेन। अभी हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे हम तो हम लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है। तो कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एल्केन। ठीक है। इसके बाद कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अगर हम इस ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगर 5 कार्बन का होगा तो इस तरह से पेंटेन होगा। ठीक है। तो जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक। उसके बाद देखो, अगर सिर्फ स्ट्रेट चेन है, एल्केन्स इन द कार्बन फॉर्म कॉन्टिन्यूस चेन विद नो ब्रांचेस आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन एल्केन। जैसे अभी हमने बनाया था ये ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से CH3, CH2, CH3 प्रोपेन। तो जिसमें सिर्फ स्ट्रेट चेन हो, कोई ब्रांचिंग ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट चेन एल्केन्स। ठीक। और साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं? अगर हम रिंग में अरेंज कर दें तो उसको बोलते हैं साइक्लो एल्केन। जैसे कि ये साइक्लो प्रोपेन अगर 4 कार्बन का होगा तो इस तरह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो CH2, 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 CH2 इस तरह से होगा। ठीक। 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन है तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। जब रिंग में अरेंज होंगे तो उसको हम बोलते हैं साइक्लो एल्केन, और जब स्ट्रेट चेन में होंगे तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन एल्केन। ठीक है। अब देखो IUPAC नेम लिखने के लिए नंबर ऑफ कार्बन, अगर सिर्फ एक कार्बन है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, पेरेंट का नेम और नेम ऑफ एल्केन। तो देखो अगर एक कार्बन होगा तो उसका नाम होता है पेरेंट कार्बन का मेथ। एक कार्बन के लिए मेथ। 2 कार्बन है तो उसको H। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। इस तरह 7, 8, 9, 10 के लिए हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ तक तो दिया रहता है बुक में भी। अगर 11 कार्बन है तो उसको बोलते हैं अनडेक। 12 कार्बन है तो डो डेक। 13 है तो ट्राई डेक। इस तरह से अगर 20 कार्बन है तो उसको बोलते हैं आई कॉस। ठीक है। 30 कार्बन है तो ट्राया कॉन्ट। 40 कार्बन है तो टेट्रा कॉन्ट। 50 कार्बन है तो पेंटा कॉन्ट। और 100 कार्बन अगर है, 100 कार्बन की चेन है तो उसके लिए पेरेंट का नेम होगा हेक्ट। ठीक है। जैसे कि ये हेक्टेन, इसका मतलब कि इसमें 100 कार्बन है जो कि स्ट्रेट चेन में है। ठीक है। तो उसको बोलेंगे हेक्टेन। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं। देखो, रिमूविंग अ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन रिजल्ट इन द एल्किल ग्रुप। जैसे कि हमारे पास है CH4। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया तो हमें मिलेगा CH3। तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो हमें मिला उसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। तो अगर इसका नाम होता है मीथेन, अगर ये मीथेन है तो ये होगा मेथिल ग्रुप। ठीक है। ये है मेथिल ग्रुप।
इसी तरह से अगर C2H6 ये है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो मिलेगा C2H5, इसको बोलेंगे एथिल ग्रुप। ठीक है, ये है एथिल ग्रुप। इसी तरह से कॉमन हम लोग बोलते हैं एल्किल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं, और एक बॉन्ड, इसका मतलब कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, अब ये कहीं से बॉन्डेड है। ठीक है, जैसे कि देखो ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है और ये, तो यहाँ पे जो CH3 है ये है मेथिल ग्रुप। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है मेथिल ग्रुप। ठीक, तो इसको बोलते हैं कॉमनली एल्किल ग्रुप। समझ में आया? उसके बाद देखो रूल नंबर 1, सबसे पहले हमें IUPAC नेम अगर लिखना है तो हम करेंगे फाइंड नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे और इसको बोलते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में ये 1 कार्बन 2 3 4 5। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 5 कार्बन की है। समझ में आया? उसके बाद रूल नंबर 2, नंबर द चेन इन द डायरेक्शन दैट गिव्स द सब्स्टिट्यूएंट्स एज लो एज पॉसिबल। उसके बाद हमें नंबरिंग करना है, इस तरह से करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट मेथिल ग्रुप है, तो हमें इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे कम नंबर मिले। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 1 2 3 4 5, तो देखो सब्स्टिट्यूएंट आया है 4 पे। ठीक है, तो ये नंबरिंग सही नहीं है, गलत है। ठीक, इसलिए इसको हटा देते हैं। हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, तो देखो ये 1 2 3 4 5, तो पहले जो मेथिल ग्रुप 4 पे था अब वो 2 पे है, तो जहाँ से हमें लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले सब्स्टिट्यूएंट का उस साइड से नंबरिंग करना है। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। के बाद देखो रूल नंबर 3, इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे यहाँ पे मेथिल ग्रुप है और एथिल ग्रुप है, तब हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे? ठीक, तो द चेन इज नंबर्ड इन द डायरेक्शन दैट प्रोड्यूसेस नेम कंटेनिंग लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे कम नंबर मिले। ठीक है, तो देखो हम ट्राई करके देखते हैं। पहले अगर हम नंबरिंग लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो, और सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहले एथिल आएगा 5 एथिल, फिर डैश 3 मेथिल। ठीक है, अगर हम नंबर इस साइड से करते राइट साइड से, तब देखो क्या होता, हम करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक, देखो यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तब देखो क्या आया, यहाँ पे 1 2 3 4 पे एथिल है, 4 एथिल और 5 मेथिल। तो देखो यहाँ पे ये मेथिल ग्रुप 3 पे आया है। ठीक, यहाँ पे ये 3 पे आया है पहला सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और अगर इस साइड से करते तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आता है, तो 3 लेस देन 4 है, इसलिए हम नंबरिंग जो रेड से हमने किया वो सही है। ठीक, ये ब्लैक से जो किया है ये गलत है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, हमें उस तरफ से नंबरिंग करना है जहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल जाए। तो देखो अगर हम इस साइड लेफ्ट साइड से करते हैं, ये लेफ्ट साइड है, अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट 3 पे मिलता है। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 4 पे मिलेगा, तो 3 लेस है, इसलिए हम 3 वाला करेक्ट है। ठीक, ये 4th वाला इनकरेक्ट है। समझ में आया? अब देखो रूल नंबर 4, इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर द सेम। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं तब हम क्या करेंगे? देखो द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग हमने बता दिया था, जिधर से पहले मिलेगा, तो अगर हम राइट साइड से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा 1 2
3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई मेथिल और हेक्सेन। समझ में आया? ये इसका IUPAC नेम होगा। 2,4 डाई प्रीफिक्स यूज करेंगे क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है, मेथिल सेम है, ठीक। तो डाई मेथिल हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन चेन होती है तो उसके लिए हम हेक्स यूज करते हैं। अभी हमने देखो यहाँ पे बताया था 6 कार्बन की चेन हो तो हेक्स, ठीक। इसके बाद रूल नंबर 5 देखो, ठीक। व्हेन नंबरिंग इन आइदर डायरेक्शन लीड्स टू द सेम लोवेस्ट नंबर। अब देखो अगर दोनों साइड से नंबरिंग करने पे सेम नंबर मिलता है, देखो हम यहाँ पे पहले लेफ्ट से करके देखेंगे 1 2 3 4 5, फिर हम राइट साइड से करेंगे ब्लैक पेन से। देखो ये 1 2 3 4 5, जब हमने लेफ्ट से किया तो पहला सब्स्टिट्यूएंट हमें मिला 2 पे, ठीक। जब हमने राइट से किया तब भी हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे मिला। तो अब हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ठीक। तो देखो द चेन इज नंबर्ड इन द डायरेक्शन दैट गिव्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू द वन ऑफ द रिमेनिंग सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 2 3 ट्राई मेथिल पेंटेन, ठीक। अगर हम राइट से नंबरिंग करते तब हम क्या लिखते 2 4 4 ट्राई मेथिल पेंटेन, ठीक। अब देखो दोनों में पहला पहला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 पे है, ठीक। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 4 है। तो अब हमें पता है 2 इज लेस देन 4, ठीक। 2 पहले आता है 4 बाद में आता है, इसका मतलब कि जो लेफ्ट वाली नंबरिंग है वो करेक्ट है, ठीक। और जो राइट वाली नंबरिंग है वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब कि राइट वाली हम हटा देते हैं, तो नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमें देखो जो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, दूसरा भी 2 पे है राइट में भी, लेकिन जब दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की बात आती है तो देखो 2 और 4 में 2 लेस देन है, इसका मतलब कि जो लेफ्ट वाली नंबरिंग है इस साइड से वो करेक्ट है, ठीक। अब देखो रूल नंबर 6, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑब्टेन्ड इन बोथ डायरेक्शन द लोवेस्ट नंबर शुड बी असाइंड अल्फाबेटिकली। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, पहले हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम देखो राइट से करके देखते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। लेफ्ट साइड से हमने नंबरिंग किया तो हमें मिला 3 एथिल और 5 मेथिल हेप्टेन, ठीक है। 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन मिला। अब हम देखो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, तब देखो हमें क्या मिलता है, ये राइट साइड है हमारा, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे जब हमने नंबरिंग किया लेफ्ट साइड से तो जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 पोजीशन पे है, ठीक। पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है, जब हमने राइट से किया तब भी पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है। तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से अल्फ़ाबेटिकली हमें पहले मिले, ठीक। तो हमें पता है एथिल में ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में और मेथिल का एम बाद में आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो एथिल, एक सब्स्टिट्यूएंट एथिल है हमारा, एक सब्स्टिट्यूएंट मेथिल है और दोनों की पोजीशन 3 है, ठीक। लेफ्ट से भी 3 है, राइट से भी 3 है।
तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे, इधर हमें एथिल ग्रुप पहले मिलेगा, ठीक, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, ठीक। तो इसका मतलब कि हमारा लेफ्ट साइड की नंबरिंग करेक्ट है, क्योंकि ये देखो 1 2 3 एथिल ग्रुप आ गया यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब कि राइट साइड की नंबरिंग इनकरेक्ट है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक। तो करेक्ट नेम हो गया 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, ठीक। समझ में आया। अब देखो रूल नंबर 7, IUPAC नेम फॉर ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। अगर पेरेंट हाइड्रोकार्बन के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी ब्रांचिंग है, तब कैसे नंबरिंग करेंगे? तब जो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कार्बन है जो अटैच्ड है उसको हम नंबर 1 देंगे, ठीक, सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम राइट साइड से करते तब 1 2 3 4 दोनों तरफ से 4 ही आता, ठीक। अब हमारा यहाँ पे मेन कंफ्यूजन है जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके बारे में, ठीक। तो जिस जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसको हम नंबर 1 देंगे, ठीक। तो ये नंबर 1 हो गया। उसके बाद सेकेंड कार्बन को 2, ठीक। अब देखो इसका नाम लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 4, ठीक, क्योंकि ये 1 2 3 4 पे अटैच्ड है। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 1 पे क्या अटैच्ड है? ये है मेथिल ग्रुप, ठीक। तो यहाँ पे लिखो 1 मेथिल। अब इसके बाद ये 1 और 2 कार्बन का है एथिल, तो यहाँ पे लिखो एथिल ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब उसके बाद हमारा 7 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे आएगा हेप्टेन। समझ में आया। इसका नाम हो गया 4, फिर हमने डैश लगाया, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ये 1 पे मेथिल ग्रुप अटैच्ड है, ये मेथिल ग्रुप है और ये हमारा एथिल है, तो 1 मेथिल एथिल हेप्टेन। समझ में आया। अब देखो हमारे पास एक ऐसी कार्बन की चेन है जिसमें कि 2 और मोर चेन ऑफ सेम लेंथ, 2 या 2 से ज़्यादा चेन है जो सेम लेंथ की हैं, तब हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन किसको लेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो एक चेन हमारी ये हो गई, ठीक, पेरेंट चेन। हमने इसको कहा कि एक हमारी ये पेरेंट चेन है, ठीक। अगर दूसरी चेन देखो, अगर हम स्ट्रेट नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो दूसरी चेन हमारी ये वाली चेन है, ठीक। एक चेन हमारे पास ये है और एक चेन ये है कार्बन की, और दोनों में 6 कार्बन हैं, ठीक। तब हम पेरेंट कार्बन किसको लेंगे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन किसको लेंगे, ठीक। तो जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसको हम लेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर हम ये स्ट्रेट चेन की बात करते हैं, ये स्ट्रेट चेन की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो कि ये नीचे वाला होगा, ठीक। लेकिन अगर हम ये वाली चेन लेते हैं जो बेंट चेन है, इसको अगर हम बेंट बोल दें, तो देखो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है मेथिल ग्रुप और एथिल, तो यहाँ पे हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, ठीक। इसलिए जो हमारी कार्बन की पेरेंट चेन है वो ये वाली चेन करेक्ट है, ठीक। तो देखो इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे है एथिल, तो 3 एथिल। उसके बाद 2 पे है मेथिल, 2 मेथिल, और 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन। समझ में आया। तो ये इसका करेक्ट नेम हो गया IUPAC। इस तरह से हमारे पास टोटल 8 रूल्स हैं, ठीक है। इस रूल का यूज़ करके हम IUPAC नेम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग जो एल्कीन एल्काइन एल्कोहल या अदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसके रूल्स जब पढ़ेंगे तो उसमें मैक्सिमम रूल्स तो यही सेम होंगे, ठीक है। जो मैक्सिमम रूल है वो यही सेम होंगे, कुछ रूल्स चेंज होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।